हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए डेली पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज की मार्केट की अगर बात करें तो भाई आज की मार्केट शुरू कहां से हुई थी? आज तो 26 तारीख है, यहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, सिंपल क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आज की मार्केट कुछ ये थी। ठीक है, नो डाउट आज की मार्केट बस यही थी और काफी अच्छा, मतलब आज सिनेरियो बना के रखा मार्केट ने। और ये जो सडन कैंडल आई थी, एक्चुअली भाई शार्प सेलिंग जो आई थी आपकी मिड कैप में आई थी, जिसकी वजह से ये कैंडल आई थी। उसके बाद मार्केट पूरी साइडवेज थी और साइडवेज एक अलग तरीके से थी, मार्केट ऊपर फिर नीचे। तो यहाँ पे मार्केट ने आज एक मतलब कुछ स्नेक टाइप पैटर्न बनाया और इसके बाद मार्केट बंद हो गई। बात करते हैं फिन निफ्टी की, सेम एज फिन निफ्टी। ये फिन निफ्टी की पहली कैंडल। मैंने यार फिन निफ्टी में आजकल एक बड़ा अच्छा पैटर्न नोटिस किया है, ये जो हर मंडे अप्लाई होता है। हर मंडे को फिन निफ्टी की जो पहली कैंडल बनती है ना, वो हमेशा ग्रीन, सॉरी हमेशा नहीं बोलूंगा, सॉरी गलत वर्ड यूज कर लिया। काफी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूं कि 10 में से 5 या 6 बार मैं ग्रीन ही देख रहा हूं मंडे की हर पहली कैंडल को। तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं, शायद मेरा ऑब्जर्वेशन गलत भी है, बट मैं आपसे कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मंडे के दिन फिन निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ग्रीनिश स्टार्टिंग अच्छी देता है, मतलब ग्रीन में स्टार्ट देता है। उसके बाद में जो भी हो, बट स्टार्ट ग्रीन में देता है। तो ये साइडवेज दे रहा। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में सब में आई थी वो कैंडल, ऐसे नहीं किसी एक में आई थी, वो कैंडल सब में आई थी। और ये भी आपका साइडवेज, ये रहा मिड कैप, ये वो कैंडल आई थी मिड कैप। चार्ट कहां से हुआ आपका? ये कैंडल अगर आप मैं लगा दूं, ठीक है, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ये वाली कैंडल आई थी। और ये कैंडल कितने पॉइंट की थी? ऑलमोस्ट 11,000 से लेकर 10,000, मतलब 130-40 पॉइंट की कैंडल थी ये सिंगल। उसके बाद पूरा रिकवर करके वहीं क्लोजिंग कर गए। तो बस आज का दिन कुछ ऐसे ही था। आज का दिन कुछ ऐसा, यस आज सेलिंग साइड में दिन था और अच्छा दिन था फॉर ऑप्शन अल्गो बायर्स, लाइक ऑप्शन बायर्स हो गया, ठीक है, और मेरे पेड यूजर्स जो भी हैं। बाकी यस साइडवेज दिन था, एक टाइम पे पॉजिटिव था इतना ही, बट वापस से नेगेटिव में क्लोज हुआ ड्यू टू दिस चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का कुछ ऐसा खास परफॉर्म नहीं किया, इस वजह से आज लॉस, क्योंकि साइडवेज देता इतना कुछ खास था नहीं। तो यहाँ पे ट्रेडरों के पोर्टफोलियो में आज हमें लॉस देखने को मिला। बाकी बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की, तो ऑप्शन बाइंग ने आज 1100 का प्रॉफिट दिया पर लॉट से। 1100 का प्रॉफिट आपका ऑप्शन बाइंग ने दिया पर लॉट से, और 2 लॉट से आपका 2000 के आसपास हो गया, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये क्लाइंट ने एक्चुअली जब वहां पे मार्केट नीचे की तरफ गई थी तो वहां पे क्लाइंट ने डिम पे बुक कर लिया था, बट एक्चुअल में जो प्योर अल्गो से आज प्रॉफिट हुआ। तो आज इन क्लाइंट ने थोड़ा सा यहाँ पे उनको लगा कि इसके नीचे मार्केट साइडवेज हो सकती है, तो उनकी खुद की आज आप एक साइकोलॉजी थी, तो उन्होंने बिल्कुल लो पे बुक कर लिया था, तो वो उनका था। बट एक्चुअल में आज आपका 2 लॉट से 2000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आप 2000 ही माने आज का। 2 लॉट से 1 लॉट से आपका 1000 प्रॉफिट है, जिसमें अल्गो को कोई छेड़ा नहीं। ठीक है, तो भाई ऐसी भी चीजें होती है जो मुझे बाद में पता चलती है, बट ये आपका अल्गो का प्रॉफिट है, प्योर अल्गो का। ठीक है, जहां पे 1000 पे मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे ट्रेड लिए थे। आपका ये वाला ट्रेड जो हुआ था, इस वाले ट्रेड में आपका जब इसने 9:15 को एंट्री लिया था, तो ये ट्रेड आपका 2000 प्रॉफिटेबल पर लॉट से। उसके बाद फिर यहाँ पे जब दूसरा ट्रेड लिया था, यहाँ पे ये 900 रुपए लॉस में गया था। तो ये वाला ट्रेड 900 रुपए लॉस में था, ये वाला ट्रेड, और आपका ये 10 रुपए, पता नहीं लास्ट में क्या ट्रेड होता है ये। तो ऑल अराउंड मिला के आपका 1100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है आपका पर लॉट से। तो आप वही लेके चलो। वो वाला तो चलो क्लाइंट ने अपनी एनालिसिस से काट दिया, और वो बहुत कम बार ही ऐसा होता है, बहुत कम, मतलब मेरे हिसाब से तो पहली बार किया उन्होंने ये उन क्लाइंट्स ने। बाकी जो भी लोग हैं वो करते नहीं है, कभी कभी कुछ लोग करते हैं, बट ऐसे हर कोई नहीं करता। ठीक है, पर लॉट से आप 1000 रुपए लेके। ठीक है, बाकी बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। तो भाई ऑप्शन सेलिंग खतरनाक, भाई साहब खतरनाक ऑप्शन सेलिंग। और यहाँ पे एक चीज ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस है, ये वाली जो ऑप्शन सेलिंग है इसमें कुछ मिक्सचर्स हैं आपके, जैसे कि इसमें बैंकेक्स का भी मिक्सचर है, इसमें आपका ऑप्शन बाइंग निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी मिक्सचर है, जैसे कि ये एमटीए बास्केट वाली है, ये आपकी ऑप्शन बाइंग वाली बास्केट है एमटीए वाली। ठीक है, ये वाली आपका मंडे वाली बैंकेक्स का आपका वो है, और ये ट्यूसडे जितना भी लिखा हुआ है ये आपका फिन निफ्टी के ऊपर है। तो अगर आप हो तो यहाँ पे बहुत सारी बास्केट एक्टिव हो ही नहीं पाई, और यहाँ पे उससे पहले ही आपका क्या हुआ, ट्रिगर हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो आपका गया था, ये गलत दिखा रहा है ग्राफ, ये 16,000 तक गया था, बट जंप इतना आया, उस जो ये वाला जो सडन फॉल आया था, उस सडन फॉल में जंप इतना आया कि वहां पे खटक से आपका पोजीशन कट गया। तो वहां पे आपका हमने जो लगा रखा था, हमने कुछ ये लगा रखा था, हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन है, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन करी हुई है अपने पोर्टफोलियो में किस दिन मुझे क्या देना पर मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लायर से अल्गो एक्टिव है, ऑलमोस्ट 5 मल्टीप्लायर से। तो यहाँ पे मैंने मंडे एंड ट्यूसडे वाले दिन जो कैप दिया हुआ है वो 16,000 दिया हुआ है कि 16,000 जाते ही आपका 15,000 पे लॉक हो जाए।
ये आपका मैंने मंडे ट्यूसडे वाले दिन कैप रखा हुआ है, बाकी वेनेसडे वाले दिन मैंने 20,000 रखा हुआ है और बाकी थर्सडे फ्राइडे वाले दिन 25-25 रखा हुआ है। तो वो कुछ ऑब्जर्वेशन है। देखो होता क्या है ना, अल्टीमेटली अगर आप चीजों को चला के ऑब्जर्व नहीं करोगे और आपकी कोई एक क्या बोलते हैं उसको, एक इंस्टिंक्ट होती है, आपको पता होता है चला चला के आपको पता होता है कि वो कौन सा पर्टिकुलर अमाउंट है किस दिन जो इजिली आ जाता है, क्योंकि आपको मैक्स से मैक्स प्रॉफिट कैप्चर करने हैं। आपको एक दो बारी के चक्कर में नहीं रहे कि मार्केट कभी एक बारी 50,000 भी देगी 60,000 भी देगी, उस चक्कर में आप 50-60,000 लॉस जरूर कर दोगे। देखो क्या होता है ना, जब भी आप पोर्टफोलियो चलाते हो, पोर्टफोलियो चलाने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपका वहां पे अगर पर्टिकुलर टारगेट फिक्स है अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, तो आप बहुत हाईएस्ट प्रॉफिट में रहोगे और कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रहोगे। इसीलिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग का चेक करोगे जाके पीएनएल वीडियोस, आपको ऑप्शन सेलिंग कंसिस्टेंटली आपको पॉजिटिव दिखती है। ऑलमोस्ट पॉजिटिव इसलिए दिखती है क्योंकि वहां पे वो एक फिगर बांध रखा है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे ऑप्शन बायर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि अगर फॉर सपोज 5 में से वो 4 दिन तक सुबह के दिन प्रॉफिट में रहते हैं और उनका प्रॉफिट फॉर सपोज 5,000 होता है, तो वो डे एंड तक आते आते नेगेटिव 5,000 में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कॉज ऑफ क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं होता है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज आपका पोर्टफोलियो चला के या फिर एल्गोरिदम चला के, अल्गो चला के कंट्रोल आ जाता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा ये, अगर आपको पता है कि आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी से, कोई भी सेटअप से आपका पर्टिकुलर एक टारगेट आ रहा है और वो भी डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे आ रहा है, तो आप उस टारगेट के साथ ज्यादा फिक्स हो जाओ रेदर देन टू होप कि वहां पे मुझे इतना बड़ा भी मिल सकता है। देखो बड़े 1 या 2 दिन होता है बड़े आने का, और बड़े आने के लिए भी आप वो भी तब भी कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो आपके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पर्टिकुलर रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए कि अगर बड़ा दिन हुआ तो उस दिन मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, अगर नॉर्मल डेज में मैं कितना ले सकता हूं। अगर आप 5,000 के हिसाब से 4 दिन पॉजिटिव रह रहे हैं और एक दिन नेगेटिव रह रहे हैं 5,000, तो मेरे हिसाब से वो 15,000 हो। तो अगर आप 15,000 पे कंसिस्टेंटली वीकली कमाओगे तो वो ज्यादा बेटर है रेदर देन कि आप वहां पे ट्राई एंड टेस्टेड करो। पहले कैपिटल बिल्डअप कर लो, उसके बाद कुछ भी ट्राई एंड टेस्टेड करना। आपका अगर कोई पर्टिकुलर मेथड है जिसमें आप कंसिस्टेंटली कभी भी मॉर्निंग में प्रॉफिट आ जाते हो, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेटर है कि आप पहले उस चीज पे फोकस करो, क्योंकि सेटअप वही होता है जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे। जो सेटअप आपको कंसिस्टेंट या पर्टिकुलर टाइम पे प्रॉफिट नहीं दे रहा ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक ही आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि पोर्टफोलियो में एक पर्टिकुलर डे पे कितना अमाउंट इजीली आ जाता है, तो वो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन। और याद रखना, अगर आप अपने सेटअप पे ऑब्जर्वेशंस नहीं करेंगे, आपको नहीं पता होगा कि आपका सेटअप किस बेस पे, किस चीज के उस पे चल रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। क्योंकि मैंने बहुत R&Ds की हुई हैं अपने सेटअप के ऊपर, तब जाके ये लोगों के अकाउंट में लाइव है। R&D कब की थी? जब लोगों के अकाउंट में लाइव नहीं थे। अकाउंट में लाइव ही लोगों के तब है जब बहुत सारी R&Ds हो रखी हैं। इसमें अगर हाँ आज भी छोटी मोटी चीजें रहती हैं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने की बात होती है, तो वहां पे सिर्फ उतना ही रह जाता है। बाकी जो मेन पार्ट होता है ना ऑब्जर्वेशंस का, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे इसीलिए मंडे ट्यूसडे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अलग है, वेडनेसडे अलग है और थर्सडे फ्राइडे अलग है। उससे अगर आप पर्टिकुलर अमाउंट को कैप्चर करोगे, तो वहां पे अगर आप उसका 70-80% भी ठीक हो जाते हो, तो आपके लिए उतना काम वापिस है, उतना काम काफी है, आपके लिए काफी है। और हर हफ्ते का अगर आप पर्टिकुलर रिटर्न मान लोगे तो वो भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं और इसी के साथ में सेटअप को कंटिन्यू करते हैं। यस, और भी पोर्टफोलियो है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर या तो फिर निफ्टी पे चल रहा है वो बास्केट, या फिर पर्टिकुलर आपका मिड कैप पे चल रहा है, तो वो एक अलग है। तो वहां पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अलग है, तो वो चीज है। तो ये एक मिक्सअप बास्केट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको एक बास्केट और दिखाता हूँ जहां पे आज सिर्फ निफ्टी ही एक्टिव थी, मैं दिखाता हूँ। तो आज आप देखोगे ये पर्टिकुलर बास्केट है, ये भी 5 लाख के कैपिटल पे, ये ज्यादा नहीं है। बट यहाँ पे क्या था आज, यहाँ पे ओनली फिन निफ्टी थी, यहाँ पे सिर्फ फिन निफ्टी थी। यहाँ पे आपका कोई और एक्टिव था ही नहीं इंडेक्स। अगर आप देखोगे तो इट्स ओनली बेस्ड ऑन फिन निफ्टी। तो यहाँ पे मैंने आज इसको रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर लिए के लिए, ताकि ज्यादा, वो तो मुझे पता है कि कवर अप हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी लोग बोलेंगे कि सर हो गया लॉस, तो इसका कैसे कवर अप? वो कवर अप हो जाएगा, वो 2-3-4 क्या पता कल ही कवर अप हो जाए, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये कि आपको बस जो मेन ऑब्जर्वेशन होती है आपकी सेट हो जाती है, और ये भी दिन आपका 10 में से आपका 1 से 2 बार ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, वो भी बहुत मुश्किल से आएगा। महीने 2 महीने में एक बार आपको ऐसा दिन देखने को मिलेगा। बट उसके लिए भी मेरे पास ऑब्जर्वेशन इतनी रहती है कि अगर ऐसी बास्केट में कभी भी अगर ऐसे दिन आते हैं, फ्यूचर में भी अगर कभी आता है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करने, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे आपका इस बास्केट को मंडे के लिए मैनेज कर देगा। कभी मंडे वाले दिन अब ये दोबारा ये बास्केट चलेगी 5 लाख वाली, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों का एक वो क्या होता है कि क्राइटेरिया सेट होता है अकॉर्डिंग टू कैपिटल। अब जो मैंने पहले वाली बास्केट दिखाई थी जिसमें आपका 30 लाख का प्रॉफिट था, सॉरी 14-15 हजार का प्रॉफिट था, उसमें 30 लाख की कैपिटल यूज थी। इस बार आपकी 5 लाख की कैपिटल यूज है। तो कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल भी डिपेंड करती है कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मैनेज कर पाते हो। आपकी कैपिटल भी डिपेंड करती है, क्योंकि आप
कैपिटल के अकॉर्डिंग ही पोजीशन लेते हो। मैंने यहाँ पे आज क्या किया कि मैंने यहाँ पे लॉट साइज निफ्टी के थोड़े कम करके मंडे के दिन में यहाँ पे कुछ अदर इंडेक्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए विच इज बैंक एक्स। तो मैंने यहाँ पे भी बैंक एक्स ऐड कर दिया, बट उतनी क्वांटिटी का नहीं किया जितनी क्वांटिटी का वहां है। यस, वहां से थोड़ा लेस है क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर अगर पूरे उसकी बात करूं एक लॉट चलाने के लिए भी आपको ऑलमोस्ट 5 लाख के अंडर ही चाहिए, बट मैं हमेशा कभी भी वो अमाउंट आपको नहीं बोलता जहां पे आपकी कैपिटल उस फेज में रहे कि आपका 5 लाख आपने डाला 4,80,000 यूटिलाइज रहे। नहीं, मैं हमेशा 1-1.5 लाख रुपए का कैपिटल बफर लगा के ही बोलता हूँ, मैक्सिमम में 2 लाख लगा के बोलता हूँ। कैपिटल तो इनका यूज 3 लाख या 3.5 लाख के बराबर ही होगा, बट 1.5 लाख बफर रहेगा। तो मुझे लगा कि यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए क्योंकि उतनी पोजीशन नहीं ले रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए ऐड कर दिया बैंक एक्स को भी। और यहाँ पे जो मल्टीप्लायर थे, क्योंकि फिन निफ्टी का मल्टीप्लायर आपका 40 का होता है, बैंक एक्स का 15 का होता है, तो वहां पे मैंने फिन निफ्टी के मल्टीप्लायर को कम करते हुए बैंक एक्स को डाल दिया ताकि बैंक एक्स और फिन निफ्टी अलग अलग इंडेक्स है। तो वहां पे होगा क्या कि आपका लॉस रिवॉर्ड मैनेज हो जाएगा जैसे वहां पर है, जैसे मैंने वहां पे किया हुआ है। तो ये आप लोगों के पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा मतलब ये है कि आप लोगों की कैपिटल ही बताएगी कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों की कैपिटल ही डिसाइड करेगी सब। आपकी कैपिटल अगर सब डिसाइड कर रही है तभी उसके बेसिस पे आपके अलगो एक पोर्टफोलियो तैयार होता है, उसके बाद ही आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं। यस, 5 लाख की कैपिटल पे जो प्रीवियस वाला पोर्टफोलियो और इस वाले पोर्टफोलियो में आपको समझ आ गया होगा कि वहां पे और यहाँ पे क्या फर्क था। वहां पे कैपिटल बड़ी थी तो मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी कर रखी थी, यहाँ कैपिटल 5 लाख की है तो यहाँ पे भी मैं वो सारी चीजें वो ही कर सकता हूँ, बट वो मैं लिमिटेड करूंगा जितना कैपिटल को भी स्पेस मिले। ये नहीं कि पूरा 5 लाख का 5 लाख यूटिलाइज करना है। अब मैंने यहाँ पे बैंक एक्स भी ऐड कर दिया है, तो बैंक एक्स ऐड करने के बाद आपका 4 लाख तक मैक्स कैपिटल यूटिलाइज होगा, बाकी का 1 लाख खाली रहेगा। तो अब इनका अगले मंडे से आपको शायद रिजल्ट और अच्छा हुआ जाता हुआ मिले, अभी भी अच्छा ही है। अगर मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन पे भी सलगो को लाइफ टाइम चला के रखूं तब भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, बट स्टिल प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया। तो ऐसे पूरी एक साइकोलॉजी वर्क करती है आपके ऑब्जर्वेशन के बेस पे कि आपको कितना क्या मोल्ड करना है, और वही एक मोल्डिंग पावर अगर आपके अंदर है, ऑब्जर्वेशन पावर है, तभी आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पाएंगे। और ऐसे दिन अगर लाइफ में आए भी कभी तो वहां पे ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव देखेगा क्योंकि वो रिस्क रिवॉर्ड आपका मैनेज करना हो। बट ठीक है, ये करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी मेरे से पोर्टफोलियो लेता है, उसके बाद फिर वो उसको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जाते हुए दिख। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट एंड यस जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी अगर आपकी कोई भी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी, और कुछ भी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज का दिन था अच्छा, कांग्रेचुलेशन टू ऑल एंड यस थोड़ा बहुत आप लोगों को, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स जो है पहले ही निकल गए थे, अच्छा आज के दिन वो पहले निकल के उन्होंने अच्छा किया, बट हर बार आपके साथ ऐसा हो ये भी एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि काफी बार आप बड़े प्रॉफिट मिस कर दोगे। तो ये हैबिट भी थोड़ा सुधारो यार, रिक्वेस्ट ये करूंगा थोड़ी हैबिट ये सुधारो, वरना इसको हैबिट मत बना लेना। कभी कभी के लिए अच्छा चलता है बट हर बार के लिए नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट।